प्रीति बिसेन जितेंद्र शाह के नेतृत्व में छिंदवाड़ा नगर पालिका निगम चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज भाजपा के 48 बागी प्रत्याशियों के द्वारा दादाजी धुनीवाले दरबार में पहुंचकर माथा टेका गया। इसके बाद सभी रानी दुर्गावती चौक पहुंचे। रानी दुर्गावती चौक पर पत्रकारों से भाजपा प्रत्याशियों ने चर्चा की। भाजपा नेत्री और पूर्व पार्षद प्रीति बिसेन का कहना है कि यदि महापौर प्रत्याशी के लिए भाजपा जितेंद्र शाह का नाम फाइनल करती है तो सभी बागी पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। उन्होंने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के नाम सामूहिक इस्तीफा भेजा है। भाजपा नेत्री और पूर्व पार्षद प्रीति बिसेन का कहना है कि अब मुझे अगर भाजपा से टिकट भी दी जाती है तो मैं निर्दलीय चुनाव ही लड़ूंगी। इसके साथ ही उन्होंने महापौर प्रत्याशी अनंत धुर्वे पर आरोप भी लगाए, जिसका अनंत धुर्वे द्वारा जवाब भी दिया गया। आइए आपको दिखाते हैं पूरी खबर। क्या कहा जितेंद्र शाह ने, क्या कहा प्रीति बिसेन ने और इस पूरे मामले में क्या कहना है महापौर पद के प्रत्याशी अनंत धुर्वे का। हमें अपील समिति से ये आश्वासन मिला था कि हम 12 बजे तक आपको बताएंगे, लेकिन 12 बजे तक ना बताते हुए हमने रात में भी उनसे फ़ोन पे बात करना चाहा और चर्चा किए तो वो बोले कि अभी विचार चल रहा है कि हमें आगे करना क्या है, लेकिन आज के दिन तक हमें अपील समिति से कोई सूचना नहीं है। यदि अपील समिति आपका सुझाव मानती है और कुछ पार्षदों को मैदान में आपके जो प्रत्याशी उन्हें मैदान में उतारती है तो अब जी इस मामले में आगे क्या करेंगे आप? देखिए, जितने भी लोग हैं हमारे साथ ये सारे स्वेच्छा से जुड़े लोग हैं। अगर ये हमारा साथ छोड़ के जाना चाहते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हम किसी के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे कि अगर पार्टी उनको टिकट दे रही है और वो जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं। लेकिन मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी, क्योंकि पार्टी ने जिस हिसाब से हम सारे जो कार्यकर्ता हैं जिन्होंने 30 साल से मेहनत करे हैं, जो भाजपा के सही मायने में जो कार्यकर्ता है उनको नज़रअंदाज करके और जो पैरासूट से नेता उतारे हैं, अगर पैरासूट के जो नेता आए हैं अब वो उन्हीं चुनाव लड़वाए, हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने अभी जिन्हें मेयर प्रत्याशी बनाई है अनंत धुर्वे जी, इनके ऊपर कुछ आरोप भी हैं पहले से। इनके ऊपर काफ़ी सारे आरोप हैं और ये नगर पालिका में काफ़ी लंबे समय से कार्यरत है और जो जिस विभाग में वो काम कर रहे हैं वो कोयले की खदान है। अब वो कितने पाक साफ हैं वो ये बताएंगे खुद ही। अपने उनका जो नामांकन है वो बताएगा कि उनने अपना कितनी सफाई दिए हैं और कितने उसमें काले दाग हैं। कुछ उनके ऊपर आरोप है जो आपको पता हो? आरोप है, अभी हमारे पास समय है, हम सब कुछ उजागर करेंगे। निजी हितों को ध्यान रखते हुए अपने अपने लोगों को पहचान कर टिकट दी जा रही है और इस सब सारी बातों से हमारा जो समर्पित कार्यकर्ता है वो आहत है। वो अपने आप में एक चिंतित हो गया है कि हम इस पार्टी के लिए जिसको भारतीय जनता पार्टी जो मूल्यों पे आधारित राजनीति करती है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के जैसा कि 17 करोड़ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 17 करोड़ हमारे जो सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, उस पार्टी के आज यहाँ पर छिंदवाड़ा ज़िले में हम लोगों को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे हैं जो योग्य प्रत्याशी। ये निश्चित रूप से हमारा जो जिला संगठन है उसका भेदभावपूर्ण रवैया है और इस रवैये के विरोध में हम लोग सभी, हमारे जो जितने आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हम लोग सभी अपने सामूहिक रूप से त्यागपत्र और इस्तीफा देने का हम लोगों ने संकल्प किया है। त्यागपत्र कब देंगे आप? त्यागपत्र अभी मिल जाएगा आपको कुछ समय पश्चात। ठीक है। वर्तमान में जी नगर निगम छिंदवाड़ा के आप इस पर क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं नगर पालिका निगम छिंदवाड़ा में एक जिम्मेदारी के पद के जिम्मेदार अधिकारी के रूप में कार्यरत रहा हूँ। पूर्व में भी मैंने दीर्घकालीन सेवाएं देते हुए नगर पालिका कार्यकाल और वर्तमान में नगर निगम कार्यकाल में अपनी पूर्ण निष्ठा, परिश्रम और ईमानदारी पूर्वक कार्य करने का मैंने प्रयास किया और इसी का फल है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी ने महापौर प्रत्याशी के रूप में चुना और मुझे महापौर प्रत्याशी बनाया है।
यह सुनकर और यह अवसर पाकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी ने इस योग्य समझा, जबकि मेरा अभी लगभग 1.5 वर्ष सेवानिवृत्ति को शेष है। किंतु जब मैंने सोचा कि एक लोक सेवक के रूप में मैं जनता की सेवा करते आ रहा हूँ, अब यदि मुझे अवसर मिलता है और आम जनता का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैं एक सेवक के रूप में जनता जनार्दन की सेवा करना चाहूँगा, जिससे जनता को मैं शासन की लोक कल्याणकारी योजनाएं, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाते हुए ये महसूस करूँगा कि मेरा जीवन तभी सफल हो पाएगा। मगर आपके खेमे से बीजेपी के पूर्व पार्षद प्रीति बिसेन ने आप पे कुछ इल्जाम लगाए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इल्जाम लगाए हैं ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ, और यदि ऐसा है तो मैं हमारी आदरणीय, मैं उनको भाभी जी बोलता हूँ, उनके आदरणीय पतिदेव मेरे बहुत अभिन्न मित्रों में से रहे हैं और काफ़ी लंबा समय से मैं उनसे परिचित हूँ, वे भी परिचित हैं। यदि आदरणीय प्रीति बिसेन जी ने मुझ पर गंभीर आरोप लगाए हैं तो मैं चैलेंज देना चाहता हूँ कि वो आरोप को सत्यापित करे, साबित करे और मुझे जनता के सामने लाए कि मैंने किस प्रकार के मेरे आरोप, अगर मैं आरोपी हूँ तो मुझे बताएं, मुझे प्रमाण दें, तो मैं मान लूँगा कि वास्तव में मैं आरोपी हूँ। यदि मैं आरोपी होता तो मुझे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी ही क्यों बनाया गया होता? शीर्ष नेताओं ने भी कुछ मुझे समझा है, जाना है, पहचाना है। मेरा ऐसा विश्वास है कि उनके विश्वास में मैं खरा